Good morning, students. We were doing chapter 1 of class 12. Today we will start miscellaneous exercise. First question of this exercise is, let f be a function from R to R defined as fx equal to 10x plus 7. Find function g from R to R such that g of f is equal to f of g, which will be an identity function for R. चलिए स्टार्ट करते हैं. fx is equal to 10x plus 7 and f is from R to R. So let y is equal to 10x plus 7, which means x is equal to y minus 7 by 10. तो ऐसा हमारा यहाँ पे ये आ गया है. अब आप यहाँ इसे g मान लीजिए. Let g be a function from R to R given by gy equal to y minus 7 by 10. अब आप इसमें f सर्कल g और g सर्कल f दोनों कैलकुलेट कर देंगे. अब आप यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ आपका r है, ये भी r है, यहाँ x है, ये y है. f x को y पे लेके जाएगा और g आपका y को x पे लेके आएगा. तो जब आप g सर्कल f लिख रहे हैं तो यहाँ आपके पास वेरिएबल x होगा g ऑफ fx. तो ये आपके fx की वैल्यू डालेंगे आप. अब आप g की डेफिनेशन लगाएंगे. g इज़ y माइनस 7 बाई 10. इट मीन्स दिस नंबर माइनस 7 बाई, जो कि कैलकुलेशन के बाद x आ रहा है. इसी तरह से आप f सर्कल g देखेंगे. g इज़ टेकिंग y टू x, तो हम यहाँ y लिखते हैं और ये बन जाएगा f ऑफ gy. gy की वैल्यू लिखेंगे हम y माइनस 7 बाई 10. अपने fx की डेफिनेशन लगाएंगे. 10 इंटू एक्स प्लस 7 और ये आ गया हमारा y. तो हमने प्रूव कर दिया f सर्कल g इज़ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r एंड g सर्कल f इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r. अब क्योंकि हमारा यहाँ पर दोनों r है तो प्रॉब्लम नहीं है. नहीं तो हम याद रखिए, जब आप f सर्कल g लेते हैं तो आपकी स्टार्टिंग x से होती है, तो वो हमारा इस के लिए आइडेंटिटी फंक्शन होगा. और g सर्कल f की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो वो हमारे इसके लिए, क्योंकि जिस एलिमेंट से स्टार्ट होगा उसी पे वापस लेके आएगा. क्वेश्चन नंबर 2. लेट f from w to w be defined as fn equal to n minus 1 if n is odd, fn equal to n plus 1 if n is even. Show that if f is invertible, find inverse of f where w is set of whole numbers. ये आपको दिया हुआ है. तो पहले हम अपने fn को इस तरह से लिख लेते हैं. fn is n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even. ये आपकी डेफिनेशन है. आपका f w से w पे है. w इज सेट ऑफ होल नंबर्स. ये आपके पास गिवन है. आपने इसे इन्वर्टिबल प्रूफ करना है. इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए आप इसे 1 1 ऑन 2 प्रूफ कर दीजिए और इन्वर्स निकाल लीजिए, है ना. इस तरह से कर सकते हैं, या आप एक g डिफाइन कर दीजिए और g सर्कल f और f सर्कल g को आइडेंटिटी फंक्शन कर दें. दोनों ही तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. देखिए अब हम कैसे करते हैं आज. तो पहले हमने इसके दो केसेस बना लिए, n इवन और n ऑड के. व्हेन n इज़ इवन, y हमारा होगा n प्लस 1, तो हमारा यहाँ y हो गया ऑड. और यहाँ से n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाली, तो वो आई y माइनस 1. यहाँ देखते हैं व्हेन n इज़ ऑड. व्हेन n इज़ ऑड y इज़ n माइनस 1. यहाँ पर क्योंकि n ऑड है, माइनस 1 करने पे इवन हो गया, y इज़ इवन. और यहाँ से n की वैल्यू आ गई y प्लस 1. तो अगर हमें g डिफाइन करना है तो यहाँ से हमें g मिलेगा. वी डिफाइन w से w पे gy कैसा होगा, वही हमें बनाना है. व्हेन y इज़ ऑड, when y is even. When y is even,
तो ये है y+1 व्हेन y इज़ ऑड, ये है y-1। तो ये हमने अपना y बना लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है g सर्कल f एंड f सर्कल g। g सर्कल f कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। g सर्कल f हमारा n पे कैलकुलेट होगा, है ना, और इवन ऑड तो हमें लगाना ही लगाना है। तो हमें g सर्कल f में वेरिएबल n लेके स्टार्ट करना है। तो यहाँ दो केसेस बनाते हैं। व्हेन n इज़ even, when n is even, g circle f of n will be g of fn। अब आप अपनी डेफिनेशन में देखिए, when n is even it is n+1। तो यहाँ हम लिखेंगे g of n+1। अब हमें अपने g की डेफिनेशन, तो g की डेफिनेशन है when n is even it is +1। when n is even, when n आपका n इवन है, यही केस चल रहा है। when n is even, n+1 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। तो हम इस केस पर आ गए, जी वाई हमारा है y-1, तो ये हो गया n+1 -1 विच इज़ n। इसी तरह से हम ऑड के लिए केस बना लेंगे। तो जी सर्कल f ऑफ n लेना है। when n इज़ ऑड तो हमारा f है n-1, तो यहाँ n-1 लिख दिया। n के लिए अब हमारा यहाँ पे n ऑड था, तो n-1 क्या हो गया हमारा, n-1 हमारा इवन हो गया। इवन के केस में हम लिखेंगे g+1, तो ये हमारा हो गया n-1 +1 विच इज़ अगेन n। तो हमारा g सर्कल f हमारा आइडेंटिटी बन गया है। अब इस बिल्कुल उसी तरह से हम f सर्कल g की कैलकुलेशन करेंगे। f सर्कल g ऑफ y, तो y इवन और y ऑड पे हमारा चलेगा ये। व्हेन y इज़ इवन, हमारा y जब इवन है तो ये है y+1, f ऑफ y+1। y इवन था तो y+1 ऑड हो गया। जब अंदर वाली टर्म ऑड है तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन कहती है वो होगा n-1, तो ये हो जाएगा y+1 -1 विच इज़ y अगेन। इसी तरह से आप व्हेन n इज़ ऑड के लिए कैलकुलेट कर, ऑड के लिए y की g की डेफिनेशन में हमारे पास ये है y-1। व्हेन y इज़ ऑड तो y-1 इवन आ गया। f की डेफिनेशन हमें कहती है n+1, तो ये बन गया y। तो दोनों ही केसेस में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गए हैं। तो हम लिखेंगे g सर्कल f इज़ आइडेंटिटी, f सर्कल g इज़ आइडेंटिटी, देयरफॉर g इज़ f इनवर्स। और हम इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। f इनवर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम w टू w डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y-1 when y is odd and y+1 when y is even। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। ना सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपके लिए एक f दिया गया है और आपको f ऑफ f निकालना है। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r और आपके पास f(x) है भी कैसा, x² + 3x + 2 एंड आपको f ऑफ f कैलकुलेट करना है। तो f ऑफ f(x) कैलकुलेट करना है, तो यहाँ तो हमने लगा ली पहले इसकी डेफिनेशन। अब हमें इस डेफिनेशन में ये वेरिएबल यूज़ करना है। तो ये है x², जो भी है उसका स्क्वायर, 3 × दिस + 2। अब इस x की जगह हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल, हमने ये पुट कर दिया। अब यहाँ आपको a + b + c का होल स्क्वायर यूज़ करना है। तो ये हो गया आपका a², b², c² 2ab + 2ab में ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा 6x³ + 2bc, 2 3 = 6, 6 2 = 12 -12x + 2ca + 4x²। बाकी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे वैसे ही, ये माइनस था यहाँ चेंज कर दिया। सो हमारा रिजल्ट आ गया x4 - 6x³ + 10x² - 3x। Question number 4. Show that function f from r to x belonging to r -1 less than x less than 1 defined by f(x) equal to x upon 1 plus mod x, where x belongs to r is
1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब आपको ये प्रूव करना है। तो हम अपने फंक्शन f से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स आपका है x अपॉन दिस। आपको पता है मॉड x क्या होता है? मॉड x इज प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हम इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0। जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका होगा 1 प्लस एक्स, और जब आपका x लेस देन 0 है तो ये होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने अब इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। हम केसेस बना के करेंगे, व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हम इस केस के लिए करेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो सिंपल कैलकुलेशंस के साथ आप इसे प्रूव कर लेंगे कि ये हमारा x1 इक्वल टू x2 है। इसी तरह से व्हेन x इज लेस देन 0, तो आप उसी तरह से प्रूव इसे कर लेंगे कि ये हमारा x1 इक्वल टू x2 है, देयरफॉर f इज 1 1। अब बात आती है ऑन टू की, कि हम इसे ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। आप देखिए x कहाँ से है? x हमारा -1 से +1 से है। जब हमने कहा x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x इज बिटवीन 1 एंड 0। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? x यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 के बीच में ही है। नाउ लेट y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये आपके पास आ गया। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। ये हमारा y है, y पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। नाउ हमें पता है x इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स, दोनों पॉजिटिव हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दोनों तरफ हमने 1 प्लस एक्स से डिवाइड किया तो हमें मिला x अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन 1, देयरफॉर y इज लेस देन 1। सो क्लियरली फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू दिस, ये आप इस तरह से लिखिए या लिखिए y हैज़ अ प्री इमेज, देयरफॉर f इज ऑन टू। या आप ये भी लिख सकते जो लिखा है, फॉर सम x इन डोमेन y एग्जिस्ट कर रहा है कोई ना कोई x, तो फिर हमारा f ऑन टू होगा। नाउ सी द नेगेटिव पार्ट। व्हेन x इज नेगेटिव, आपका y ये बना हुआ है, ये तो ऑलरेडी बना ही हुआ है आपका। अब यहाँ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव बन जाएगा, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव। नाउ वी नो x माइनस 1 इज ऑलवेज लेस देन x, ये तो होता ही है। यहाँ से नेगेटिव कॉमन किया, 1 माइनस एक्स इज लेस देन x। दोनों तरफ 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया, दोनों तरफ 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया हमने। ये हमने ऐसा क्यों किया? ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। अभी ये नंबर हमारा, क्योंकि x आपका कहाँ से कहाँ है? -1 और 1 के बीच में, तो जब आप कह रहे हैं लेस देन, तो ये डेसिमल पार्ट है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन कर दिया हमने, तो ये इस तरह से बन गया। जब 1 माइनस एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारा बन गया ये इस तरह से, देयरफॉर y इज ग्रेटर देन -1। तो y कहाँ से आ गया? -1 से 0 के बीच में आ गया। नाउ फॉर y बिलोंगिंग टू दिस, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर y इज ऑन टू। तो दो पार्ट्स लेके हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 ऑन, देयरफॉर हमने क्या प्रूव किया? f इज 1 1 ऑन टू। ना क्वेश्चन नंबर 5, आपको f दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपको इसे इंजेक्टिव यानी कि 1 1 प्रूव करना है। तो आप सिंपली ऐसे लीजिए और इसे प्रूव कर दीजिए। आप यहाँ तक आ गए। ना ये हो गया x1 माइनस x2 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर्स का कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसे हम हटा देंगे। या आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से कर लें, जैसे भी आपको करना हो। आप इसे यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से लाकर इस तरह कर दीजिए। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, f इज इंजेक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शंस f एंड g। f कैसा हो? f हमारा हो n से
z पे और g हमारा हो z से z पे, ऐसा कि गॉफ हो इंजेक्टिव लेकिन हमारा g इंजेक्टिव ना हो। हिंट भी दिया हुआ है और हम इसी तरह से डिफाइन कर देंगे। तो ये हमने अपने फंक्शन ले लिया, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड g फ्रॉम z टू z जी एक्स इक्वल टू मॉड x। अब आपको करना है कि गॉफ इंजेक्टिव है लेकिन g इंजेक्टिव नहीं है। तो पहले हम गॉफ के लिए चेक करते हैं, गॉफ बनाते हैं अपना। तो ये हमने अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। गॉफ ऑफ एक्स इज़ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है एक्स, तो ये बन गया मॉड एक्स। अब इसे हमने चेक करना है कि ये हमारा 1 1 है या नहीं है। तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स एंड जी सर्कल एफ ऑफ x1 x2 दो ले लिए हमने। और x1 x2 कहाँ से हैं हमारे, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं क्योंकि हमारे f की डेफिनेशन n से स्टार्ट होती है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गॉफ्स ये हो गए x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2, और नेचुरल नंबर तो क्योंकि पॉजिटिव ही होते हैं तो ये हमारा बन गया x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर गॉफ इज इंजेक्टिव, जिसे कि आप 1 1 भी कहते हैं। अब ऑन टू की बात है तो जी मॉड फंक्शन है, कोई भी दो वैल्यूज़ हम ऐसी ले लें, जी क्योंकि जेड से है, ठीक है। तो जी ऑफ वन इज़ मॉड वन विच इज़ वन, जी ऑफ -1 इट इज़ मॉड ऑफ -1 अगेन 1 विच इम्प्लाई जी इज़ मैनी वन नॉट 1 1। हो गया हमारा ये, आपको प्रूफ भी करके दिखाना है, जी इज़ मैनी वन नॉट 1 1। Now question number 7, give example of two functions f from n to n, g from n to n such that gof is onto but f is not onto। तो अब आपको यहाँ भी दो एग्जांपल्स बनानी है। तो हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n टू n, कैसे डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एंड g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n टू n और कैसे डिफाइंड है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन वन। अब आपको यहाँ पर गॉफ बनाना है, गॉफ मीन जी सर्कल एफ बनाना है यहाँ। सो जी सर्कल एफ बनाते हैं हम यहाँ। जी सर्कल एफ हम अपने एन से स्टार्ट करते हैं। तो जी सर्कल एफ बन गया जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन, है ना, यहाँ हमारा एक्स है इंटीजर एन है। अब जी की डेफिनेशन लगाते हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो ये आपका बनेगा एक्स माइनस वन। अब क्योंकि आपका n नेचुरल नंबर है तो n की x की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर 1 होगी ही, है ना, जो आपने x प्लस वन लिया है यहाँ 1 तो होगा ही मिनिमम। तो यहाँ पे ये पहली ब्रांच में ही जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वन माइनस वन। तो ये क्या बन गया आपका x फॉर x ग्रेटर देन वन। व्हेन x इज इक्वल टू वन, जब x यहाँ 1 था तो ये यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 पे जाएगा ही नहीं, ये तो 2 पे जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये फर्स्ट ब्रांच लग गई और यहाँ हमारा काम हो गया। तो यहाँ ये जो जी के बाद यहाँ है ये इसकी दो ब्रांचिंग होगी ही नहीं, तो ये हमारा सिंपली इस तरह से बनेगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसे हम दोबारा लिख लेते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था अभी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स इज फ्रॉम एन। आपके एफ की वैल्यू है एक्स प्लस वन, जी की ब्रांच लगाई आपने यहाँ तो ये बन गया एक्स प्लस वन माइनस वन विच इज़ एक्स। तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन जब आप लगाएंगे तो ये एक्स बनेगा। क्लियरली गॉफ इज ऑन टू, क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, एन, है ना। गॉफ जो आपका एन से एन पे आ रहा है और ये ऑन टू है। बट आप एफ देखिए, एफ एक्स क्या है आपका एक्स प्लस वन। वॉट इज़ योर एफ वन, एफ वन इज़ टू। वॉट इज़ योर एफ टू इज़ थ्री। आपके रेंज सेट से कोडोमेन में वन के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है। वन बिलोंग टू एन हैज़ नो प्री इमेज under f, therefore f is not onto। तो
आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक किए। थैंक यू।